हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्कल्स लॉ। ये पास्कल्स लॉ क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि आखिर में ये काम कैसे करता है। ये पास्कल लॉ जो है वो किस पे अप्लाई होता है, कहाँ यूजेस है इसके, है ना। ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे डिटेल में। पहले उससे पहले हम लोग कुछ उसकी डिफिनेशन जान लेते हैं कि ये बता क्या रहा है। अगर भाई देखो, कुछ भी अगर हमें जानना है ना, कोई भी चीज अगर हमको जानना है तो सबसे पहले उसका बेसिक जानो। ठीक है, अगर कोई चीज बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, अगर उसका बेसिक आप जान जाओगे तो फिर वो बड़ी चीज जो है ना, आपको कॉम्प्लेक्स जो चीज है दिख रही है आपको, वो बहुत आसान लगने लगेगी। तो कई लोगों को होता है ना कि यार बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट कई लोगों को समझ में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है। उनका कह सकते हैं कि मन बेसिक क्लियर नहीं होता तो फिर मन भी नहीं लगता है, क्योंकि आगे चीजें कॉम्प्लेक्स होने लगती हैं। कॉम्प्लेक्स होगी तो भाई जाहिर सी बात है नहीं आएगा। लेकिन अगर बेसिक आपको क्लियर है ना, तो आप हर छोटी से छोटी क्या, हर से बड़ी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लोगे। बस हमें जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में, शुरुआती जानकारी, यानी कि जो नेसेसरी चीजें हैं, बेसिक्स हैं, ठीक है, वो सारी चीजें जाननी चाहिए हमें। ठीक, तो आइए हम लोग पास्कल लॉ के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये पास्कल लॉ जो है, और इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। इसका मतलब है कि जो फ्लूइड का प्रेशर है उसका ट्रांसमिशन मतलब कि हर जगह फैला देना, या कह सकते हैं कि इधर उधर भेज देना, है ना। ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट होगा। ठीक, प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर जो है ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक, ये एक पास्कल लॉ को मतलब इस नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अगर इस नाम से भी आया तो दिक्कत लेने का नहीं है, बस पास्कल लॉ लगा देना वहां पे। ठीक, अब ये पास्कल लॉ क्या कह रहा है? It states whenever any pressure is applied to any part of the boundary of the confined fluid, it is transmitted equally in all the direction and always act at the right angle to the surface of the containing vessel. तो भाई कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर कंटेनर है, उसके अंदर में हम फ्लूइड भरते हैं, फ्लूइड भरने के बाद में उस फ्लूइड पे अगर हम प्रेशर लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं, तो जो फ्लूइड होगा वो क्या करेगा, उस कंटेनर की बाउंड्री पे उतना ही फोर्स लगाएगा जितना हम उस प्रेशर पे, सॉरी, उस फ्लूइड पे प्रेशर हम लोग लगा रहे होंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं बताता हूं। भाई आप लोग करते होगे, कर भी सकते हो अभी भी, है ना, कि एक बोतल है, पुरानी आपकी कोई बोतल है मान लेते हैं, ऐसे कुछ रहती है ना, हमने इसमें पानी भर दिया एकदम अच्छे से। अब यहां पे हुआ क्या, पानी हमने भर दिया, जाहिर सी बात है हम लोग ऐसे पकड़ेंगे, देखो खाली बोतल अगर आप पकड़ोगे तो क्या होगा, उसको आप दबाओगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, है ना, देखा होगा, महसूस किया होगा। लेकिन जैसे आप भरी हुई बोतल को आप ऐसे दबाओगे तो बहुत कम दबेगी, है ना, बहुत ज्यादा कम दबेगी। अगर हमने ऊपर इसको खोल दिया, ठीक है, ऊपर अगर खुला है, ढक्कन खुला है, अगर हम ऐसे दबाएंगे तो क्या होगा, सारा फोर्स जो है प्रेशर ऊपर को लगेगा, है ना, मतलब प्रेशर क्या, पानी जो है ऊपर भागने की कोशिश करेगा भाई, हर जगह फोर्स लगाएगा, है ना, हर जगह फोर्स लगाएगा। अब यहाँ पे देखेगा कि ये बंद नहीं है तो बाहर जाने की कोशिश करेगा, अगर बंद होता तो उसमें भी फोर्स लगाता, है ना। नहीं तो फिर आप क्या करो, हल्का सा ढक्कन जो है हल्का बस ऐसे कैप लगा दो, है ना, कैप ऊपर ऐसे लगा दो और उसको दबाओ। ठीक है, अब देखना जैसे दबाओगे जोर से तो ये जो कैप है ना, कैप क्या होगा, वो तुरंत उड़ जाएगी, है ना, क्योंकि पानी जो है उस पर फोर्स लगाएगा। जितना फोर्स हम इस पे लगाएंगे उतना ही फोर्स जो है पानी जो है उस कैप पे लगाएगा। नहीं तो मतलब आजकल क्या, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स जितने भी हैं, ये सारी चीजें फालतू चीजें, ठीक है, उस पे या फिर एक दो वीडियो आपने देखा होगा कि कुछ लोग प्रैंक करते हैं ना, कि ऐसे कहते हैं कि इसमें देखो पानी के नीचे देखो, वो है बोतल के नीचे वो रख देते हैं, कॉइन रख देते हैं, कहते हैं कि इसमें देखो हम जादू दिखा रहे हैं, उसको मारते हैं, ऊपर क्या कहते हैं, पानी उनके चेहरे पे आ जाता है ना। तो ये क्या है, प्रेशर का ही कमाल है ना, ये प्रेशर का ही है। क्यों? क्योंकि भैया जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो जो पानी है ना वो भी फोर्स लगाता है, ठीक, हर जगह इस बाउंड्री पे इसकी जो कंटेनर है इस पे हर जगह ये फोर्स लगाएगा। और कैसे लगाएगा, राइट एंगल पे लगाएगा। ठीक है, अब देखो
मान लेते हैं, अब एक और एग्जांपल ले लो, मान लेते हैं हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 छेद कर दिए। अब 2 छेद करेंगे तो क्या होगा, इसमें से पानी निकलेगा, जाहिर सी बात है पानी निकलेगा। अब हम क्या किए, इसको बंद किए ऊपर से बंद करने के बाद में जब हम इसको ऐसे दबाएंगे, ऊपर को दबाएंगे, तो क्या होगा, इसकी धार जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। देखे होगे आप लोगों ने, धार जो है ज्यादा हो जाएगी। कई लोग तो इससे पिचकारी बनाते हैं ना। बचपन में क्या करते हैं, बोतल ली, ऊपर ढक्कन, भाई पिचकारी नहीं मिली तो ढक्कन बंद किया, ढक्कन में थोड़ा सा छेद किया, ऐसे मारा पच, है ना। वो देखे होगे, क्या बोलते हैं जिसमें आप लोग क्या नाम है, सॉस वगैरह रखा रहता है ना, रेड बोतल में अंदर, उसको ऊपर जो है ऐसे फनल जैसा लगा होता है, उसको ऐसे दबाते हैं तो प्रेशर निकलता है, नहीं है ना, वो बाहर निकलता है। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, फ्लूइड, हम यहाँ एक फोर्स लगा रहे हैं। जब हम फोर्स लगाएंगे अंदर को, यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाया हमने, इधर से ऐसे फोर्स लगाया, तो जो भी होगा पानी, ठीक है, वो पानी क्या करेगा, ये अंदर से जो है बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ ऐसे फोर्स लगाएगा, ये बाहर जाने की कोशिश करेगा। तो जहाँ पे जिसको जैसे ही ओपनिंग मिलेगी तो ये बाहर जाने की कोशिश करेगा, और इसकी धार जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसका कह सकते हैं कि इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जब हम फोर्स लगाते हैं या फिर हम कोई थोड़ा सा भी फोर्स देते हैं, तो बाहर क्या पानी भी क्या करता है, अपने जो भी कंटेनर होता है उस पर फोर्स, इक्वली फोर्स लगाता है जितना हम फोर्स लगाते हैं। इस एग्जांपल से आपको और ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये पिस्टन ए है, पिस्टन बी, ये जो रेड दिख रहा है ना, ये पिस्टन्स है, ठीक है, पिस्टन्स, और ये बी है और ये सी है। अब हमने क्या किया, यहां पे इधर साइड में ऊपर से 1 न्यूटन का या 2 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया। कितने न्यूटन का फोर्स लगाया, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया। जब हमने फोर्स लगाया तो जाहिर सी बात है ये पिस्टन जो है नीचे आएगा। हमने भाई इसको पकड़ कर ऐसे नीचे दबाया, है ना, एक न्यूटन का फोर्स लगाया, तो भाई जो पिस्टन है हमारी वो नीचे आ गई, ठीक, थोड़ा सा नीचे आ गई, इतना गैप उसने क्या, इतना गैप भर लिया। अब भाई इतना पहले तो पानी भरा हुआ था, या कह सकते हैं इसमें पूरा फ्लूइड भरा हुआ था, ठीक, इसमें पूरा फ्लूइड भरा हुआ, तो ये जैसे नीचे आएगा तो क्या होगा, ये जो फ्लूइड है वो क्या होगा भाई, भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि इतनी जगह उसके लिए, उसकी जो है ले लिया आपने, ठीक। जब आप ले लिए तो ये क्या होगा, ये बाहर भागने की कोशिश करेगा, और जहां जहां बाहर भागेगा क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, ऐसे लगाएगा, इधर लगाएगा, इधर को लगाएगा, इधर को लगाएगा, इधर को लगाएगा, इधर को लगाएगा, ठीक। और जहां उसको ओपनिंग मिली, ठीक है, थोड़ा सा उसको जगह मिली, वो क्या बनाएगा, उतना कह सकते हैं कि वो जगह घेरने लगेगा, पानी क्या है, जगह घेरने लगेगा। जब जगह घेरेगा तो यहाँ पे क्या है, उसने फोर्स लगाया कि भैया हम मुझे जगह दो, इसने जगह मेरी ले ली है तो आप लोग मुझे जगह दो। जब ये जगह देंगे तो क्या होगा, हमने क्या ऑब्जर्व किया, यानी कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो इसको ठेल रहा है, यानी कि ये जो पानी अंदर से इसको धक्का दे रहा है पिस्टन को, ये वाले पिस्टन को, ये वाले पिस्टन को, ये वाले पिस्टन का, उतना ही फोर्स है जितना हमने अप्लाई किया था। इन पास्कल ने यही, पास्कल भाई साहब ने यही हमें बताया था, ठीक है। इसी ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला कि ये सारी चीजें ऐसे होती हैं, ठीक है, कि ये जो पानी है कितना ज्यादा कह सकते हैं कि फोर्स लगाता है। थोड़ा सा हमने फोर्स लगाया, सब में बढ़ गया, ठीक है। और कितना, देखो राइट एंगल पे लग रहा है, हर जगह राइट एंगल पे लगेगा, याद रखिएगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा, राइट एंगल पे लगेगा। और एक चीज और देखिए, एक चीज यहाँ पे और देखिए, मान लेते हैं कि हमने क्या किया, इसको, ये जो गैप है, पहले ये गैप जितने भी थे सब बराबर थे, ठीक है। अब ये जो पिस्टन है, हमने इस पिस्टन को हमने क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया, यहां पे हमने 3 गुना कर दिया। तो इस पे जो फोर्स लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो 3 गुना बढ़ जाएगा। ये है फ्लूइड का एक और लॉ, या कह सकते हैं एक और प्रॉपर्टी। हम जितना फोर्स लगाते हैं, अगर उसका कह सकते हैं कि वो जो ओपनिंग है या फिर जो पिस्टन है, हम उसको 3 गुना बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसका साइज जो है 3 गुना बढ़ा देते हैं, और हमने यहाँ पे 1 न्यूटन का दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 3 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ये एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं कि साइंटिस्टों ने किया और उसकी प्रॉपर्टी लिखी हम लोगों के सामने, ठीक है। तो आप लोग इसको छापिए, क्योंकि मैं आपको हाइड्रोलिक्स ब्रेक्स बताने जा रहा हूं, क्योंकि देखो फ्लूइड का अब मैं एक यूज बताने जा रहा हूं कि कहाँ यूज होता है, और उस यूज से आपको हर जगह आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार फ्लूइड्स जो होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक्स वैसे तो आजकल जैसे जेसीबी होती है ना, जेसीबी आप लोगों को बहुत पसंद होगी ना, बहुत सारे लोगों को जेसीबी हो गया,
और आपका क्या नाम है, कार हो गई, कार की ब्रेक में, है ना, क्रेन हो गई बड़ी बड़ी, उन सब में ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हाइड्रोलिक्स का यूज़ करते हैं। ठीक, और जो बड़ी बड़ी चीज़ें खींचने के लिए, बड़ी बड़ी चीज़ें रोकने के लिए सब जगह क्या है, कार ब्रेक्स वगैरह में क्या यूज़ होता है, फ्लूइड्स का यूज़ होता है, क्योंकि ये इफेक्टिव होता है। क्योंकि हमने यहाँ थोड़ा सा, भाई हमने यहाँ क्या किया, एक प्रेशर लगाया और ये तुरंत ही हर जगह फैल जाता है, तुरंत ही हर जगह, तुरंत, समय नहीं लगेगा, तुरंत, अगर फुल भरा हुआ है तो। ठीक है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा प्रेशर दिया, हर जगह फैलने लगेगा, हर जगह फैलेगा, और हर जगह उतना ही फोर्स लगाएगा जितना हमने लगाया। बस शर्तें ये है कि अगर शर्तें ये है कि जो पिस्टन हमारा सबका सेम होना चाहिए, साइज सेम होना चाहिए। अगर हमने बड़ा कर दिया तो जितना बड़ा करेंगे उतना ज्यादा फोर्स लग जाएगा। तो इसको आप लोग छापिए, मैं नेक्स्ट कराता हूँ आप लोगों को। आइए अब हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे पास्कल लॉ इसमें यूज होता है, और ये पास्कल लॉ की वजह से हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो हम बना पाए हैं, और एफिशिएंट इफेक्टिव जो हम लोग बना पाए हैं, मतलब हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बनाया है। तो आइए ये कैसे वर्क करता है हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक मैंने सिस्टम बनाया हुआ है। ये क्या है, आपका व्हील है, ये आपका ब्रेक पैडल है, ये आपका मास्टर ऑयल, मास्टर सिलेंडर ना, इस पे ऑयल होता है। ये ऑयल जो है पूरा यहाँ तक, पूरा इसमें भरा होता है, यहाँ तक भरा होता है। ठीक है, ये ब्रेक कह सकते हैं, ब्रेक सिलेंडर कह सकते हो उसे। ये हमारा पिस्टन है, ये दोनों भी पिस्टन है। ये हमारा ब्रेक शू, ये भी हमारा ब्रेक शू है। ये क्या है, रेस्टोरिंग स्प्रिंग। देखो ये चीज पूरी बनी हुई होती है, हमारा जो बाइक सॉरी कार होती है उसमें बना होता है। अब आजकल तो बाइक में भी होने लगा, बस यहाँ पे ब्रेक पैडल की जगह वो कह सकते हैं क्लच वगैरह, और वो जो है हैंडल में लगा होता है आपका ब्रेक, ठीक, वो यूज होता है। वहाँ पे भी एक ऐसा बॉक्स लगा होता है, छोटा सा बॉक्स आप देखिए, जहाँ पे जो जितनी भी डिस्क बाइक होती है ना, डिस्क ब्रेक वाली बाइक होती है ना, यहाँ पे डिस्क लगा होता है। तो उसमें आप देखो छोटा सा यहाँ पे एक वो लगा होता है, एक छोटा सा बॉक्स होता है हैंडल के पास में ही, उसमें लिखा होता है ऑयल वगैरह लिखा होता है। तो वो हाइड्रोलिक्स के ऊपर में ही काम करते हैं, यानी पास्कल लॉ के ऊपर पे ही वो बेस्ड है। ठीक है, तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं कैसे काम करते हैं ये हम लोग देखते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो ये ब्रेक पेडल है, जैसे हम ब्रेक मारते हैं, ठीक है भाई, कोई सामने जा रहा है, बाइक चला रहा है या कार चला रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर चल रही है गाड़ी तो उसको रुकना है ही भाई, डेस्टिनेशन में पहुंचना है तो रुकेगी ही। तो क्या करेंगे, हम ब्रेक लगाएंगे। ठीक, अगर कोई चीज मान लेते सामने आ गया, या फिर कोई चीज हमें कहीं रुकना है, हमने हमारी डेस्टिनेशन आ गई, तो हम वहां पे रुकते हैं। तो हम जैसे ही ब्रेक लगाते हैं, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या होगा, ये जो पिस्टन है ये आगे मूव करेगा। क्यों भाई, ये जो पिस्टन है आगे ऐसे मूव किया। अब यहाँ पे जैसे ही आगे ये मूव किया, मान लेते इतना आगे आ गया, ठीक, इतना आगे आ गया अचानक से, ठीक है, अचानक से हमें ब्रेक मारना पड़ा, तो हमने बहुत तेज ब्रेक दबाया, ऑयल जो है बहुत ज्यादा कह सकते हैं पिस्टन हमारा बहुत ज्यादा आगे आगे, तो ये जो भी ऑयल होगा ये क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, यानी कि जितने भी ऑयल होगा ये सब आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आएगा, यहाँ पे आगे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे आया, और यहाँ पे आते ही ये क्या करेगा, पिस्टन्स को यानी कि यहाँ पे भी फैलने की कोशिश करेगा भाई, जगह लेने की कोशिश करेगा, यहाँ पे फोर्स लगाएगा, वो जो ऑयल है इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा। तो ये जो पिस्टन है ये क्या होंगे, ये बाहर जाएंगे। अब बाहर जाएंगे तो इनके साथ में क्या लगा हुआ है, इनके साथ में देखो ब्रेक शू लगा हुआ है। ठीक है, ब्रेक शू लगा हुआ है, तो ये जो ब्रेक शू है क्या होगा, इस पे टकराएगा, है ना। अब भाई इस पे टकराएगा, रिम पे टकराएगा, रिम फिर इसको क्या करेगा, रिम को ये रोकेगा, व्हील को क्या करेगा, ये रोकने की कोशिश करेगा। ब्रेक शू है ना भाई, रोकेगा ही। ठीक है, अब ये रोकेगा धीरे 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 क्या, अगर हमने तेज मारा है तो तेज रुकेगा, अगर हमने धीरे से ब्रेक मारा है तो यहाँ पे थोड़ा सा कम कह सकते हैं कि फोर्स लगेगा, तो ये धीरे धीरे यहाँ पे कह सकते हैं कि ये रोकेगा, या फिर जैसे ही हम तेज मारेंगे तो ये तुरंत रोक देगा, तुरंत ऐसे लगेगा, तुरंत क्या कहते हैं गाड़ी रुक जाएगी, जितना देर तक हम लगाए रखेंगे ब्रेक पे
हाँ, पैर हम रखे रहेंगे तब तक, ठीक। उसके बाद में क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक क्या मारा हमने, हल्का सा पिस्टन अगर मारते हैं, ठीक है, तो ये जो पिस्टन है यहाँ पे थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना, ज्यादा कह सकते हैं कि ज्यादा फैल जाता है ये, ठीक। जो कि हमने लास्ट में पढ़ा था ना कि जितना भी हम क्या कहते हैं एरिया बढ़ाएंगे पिस्टन का, उतना ही ज्यादा हमारा फोर्स भी बढ़ जाएगा। थोड़ा सा भी फोर्स लगाने पे, हमने अगर यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स लगाया तो इसका अगर हमने एरिया बढ़ा किया है तो वो भी कह सकते हैं कि हमारा जो फोर्स लगेगा वो बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ तो भाई बाहर रिम पे लगा हुआ था, ठीक है ना, ब्रेक हमने लगाया, और जैसे ही हम ब्रेक हटाएंगे तो क्या होगा, अगर यहाँ पे हम स्प्रिंग ना लगाते तो क्या होता, ये यहीं पे अटका रहता, ये वापस आ ही नहीं पाता। तो ये स्प्रिंग क्या करती हैं, यहाँ पे भी एक टेंशन डेवलप होती है, टेंशन डेवलप होगी भाई। अब स्प्रिंग को आप ऐसे खींचो, फिर क्या होगा, जैसे आप छोड़ोगे वापस नहीं आ जाएगी, है ना। तो ये खींची हुई है। अब जैसे भाई हमने ये पिस्टन हटाया, मतलब कि ब्रेक पैडल हटाया, तो ऑयल क्या होगा, वापस जाएगा। ऑयल वापस जाएगा तो होगा क्या, ये जो स्प्रिंग है वो कम होगी, जैसे कम होगी तो ये अंदर आ जाएगा, है ना। तो ये जब अंदर आएगा तो इससे क्या होगा, हमारा जो ब्रेक शू है वो रिलीज हो जाएगा, और व्हील हमारी फिर से कह सकते हैं कि फ्री हो जाएगी, या फिर कह सकते हैं कि आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो हमारा कह सकते हैं कि ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, इस तरह काम करता है। आप अपनी बाइक्स है, स्कूटीज है, उसमें सब में लगा हुआ होता है, जिसकी भी मतलब कि अगर डिस्क ब्रेक है तो उसमें लगा हुआ होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, बहुत तेजी से चाहिए होता है। तो क्या होता है, ये क्या कहते हैं ऑयल कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ताकि हम बहुत जल्दी यानी कि क्विक ब्रेक्स लगा सके। और जो वायर वाले होते हैं ना, वो उसमें बहुत धीरे धीरे लगता है ना। तो हम लोग क्या देखो, जब हम लोग बाइक चलाते हैं तो हम लोग ज्यादातर पीछे वाला ही ब्रेक मारते हैं, देखे हो गया, जिसकी भी डिस्क बाइक होती है तो उसमें हम लोग कोशिश यही करते हैं कि पीछे वाला ही ब्रेक मारते हैं। पीछे वाले ब्रेक जो है हल्का हल्का लगता है, ठीक है, ताकि भाई तुरंत गाड़ी ना रुके और एक्सीडेंट होने के चांसेस भी कम हो, ठीक है। वैसे जिनका कंट्रोल होता है बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करते हैं भाई, बाइक ऐसे अगर तेज़ी से चल रही है, अचानक से ब्रेक मारते तो बाइक खड़ी हो जाती है ना, स्टॉपिंग वगैरह मारते हैं बहुत सारे लोग। तो ये सारी चीजें भी कह सकते हैं कि मनोरंजन के लिए भी यूज होता है ना। यहाँ पे ये क्या हो गया, हाइड्रोलिक्स ब्रेक, ये हमने ये दिखा दिया, ठीक है। अब जो जेसीबी होती है, जेसीबीज में यूज होती हैं हाइड्रोलिक्स का, ठीक है, वहाँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा हमें पावर जनरेट करनी होती है, तो बहुत ज्यादा पावर जनरेट करने के लिए हम अगर थोड़ा सा भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा हमने यहाँ पे पावर लगा दिया थोड़ा सा, तो क्या होता है कि एक्स्ट्रा अमाउंट में हमने इसका क्या कहते हैं साइज, पिस्टन का साइज बड़ा किया, तो हमें ज्यादा अमाउंट का फोर्स मिल जाता है, ठीक है। और एलिवेटर्स है, एलिवेटर्स को ऊपर पहुंचाना, नीचे पहुंचाना, वहाँ उसमें भी ये काम होता है। और आपका जो ब्रिजेस होते हैं, ठीक है, जो ब्रिजेस ओपन होते हैं, वहाँ पे भी हम ये सब यूज करते हैं। ये सब यार कह सकते हैं कि ये जो ऑयल होता है, फ्लूइड होता है, हमें बहुत ज्यादा पावर दे देता है, बहुत ज़्यादा इजी कर देता है, ताकि हम बड़ी बड़ी चीज़ों को आसानी से उठा सके या रिप्लेस कर सके, सॉरी डिस्प्लेस कर सके, एक जगह से दूसरी जगह रख सके, बस छोटी सी अमाउंट ऑफ पावर की, ठीक है। तो इसकी पावर आप लोगों को समझ में आ गई होगी पास्कल लॉ की मदद से, ठीक है। तो आप लोग इसको छाप लीजिए, अगर जितनी भी मैंने वर्किंग बताई है आपने लिखी होगी तो बहुत अच्छी बात है, आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं है, मेरे पास में इसके हैंड रिटन नोट्स हैं, आप लोगों को मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप पे। उसका कह सकते हैं कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग वहाँ पे आइए और नोट्स ले सकते हैं, हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ताकि हम कह सकते हैं और बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ सके कि आप लोगों को चाहिए क्या, है ना। अगर नोट्स वहाँ से चाहिए, नोट्स ले सकते हैं, प्रॉब्लम है आपकी, कोई दिक्कत है पढ़ाई से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं हमसे, है ना। और अगर आपकी डिमांड है कि कोई अलग से वीडियो बनाई जाए, ठीक है, अलग से एक टॉपिक पे, तो उसका आप लोग वहाँ पे भी आकर के बोल सकते हैं, बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स है वहाँ पे हमारे कह सकते हैं कि ज़रूर बताएं कि भाई आपकी कोई दिक्कत है, ज़रूर बताएं, वहाँ पे कमेंट बॉक्स का यूज़ करिए। और साथ ही साथ में यार शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और लोगों के पास में भी ये वीडियो पहुँच सके और वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें, और जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं, है ना, तो उनमें भी हेल्प हो सके।